Morning, everyone. We have to start today the aromaticity one part. What is aromaticity? To start that discussion. Before starting aromaticity, first we'll learn some examples through which it will be easier to understand aromaticity. Now, cyclohexene is nothing but having what? One pi bond. Hence, it is an alkene. Cyclohexane decolorizes bromine water and Bayer's reagent. What is Bayer's reagent? Cold, dilute, alkaline, KMF4 solution. Decolorizes means what? Bromine has some specific color. Basically, it is a brown color, reddish brown, red color. It will be changed on addition of cyclohexene on bromine water. Both the reagents are used to test unsaturation that is to identify the presence of non-polar pi C double bond C triple bond C. Bromine water as well as Bayer's reagent, both are used to identify whether the molecule is having double bond C double bond C or C triple bond C. In general, मान लीजिए if I talk about alkene, hydrogenation आपको पढ़ाया था हमने H2, यहाँ पे it will form this दिशा उमैनी और सलोनी को मैसेज कर दो एक बार हर बार इन लोग को बताना पड़ता है बताइए what is happening in this pi bond break हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो such reactions are what addition reactions because कुछ remove नहीं हो रहा you are just adding
ऐड कर रहे हैं इसमें, तो कोई किस जिसमें भी पाई बॉन्ड होंगे उसमें एडिशन रिएक्शन होंगे। एडिशन का मतलब ही क्या है, वन पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे क्या ब्रेक किया हमने, वन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए। एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक reaction of unsaturated compounds. Addition reactions are characteristic reaction of unsaturated compound. I will give you some examples of cyclohexene. हाँ लिखा था मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर। साइक्लोएल्कीन है, एक पाई बॉन्ड होगा। देखिए हमने Br2 यूज किया, वही ब्रोमीन वाटर है, और सॉल्वेंट अगर CCl को ले लिया, एक्चुअली ब्रोमीन वाटर में Br2 प्लस वाटर लेना चाहिए, लेकिन Br2 क्या लीजिए, इसको समझना थोड़ा इजी है। Br ऐड हुआ, ये 3D डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। 3D डायग्राम बताता है कि दोनों Br जो ऐड हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रहा है। बेयर्स रिएजेंट लिया हमने, यहाँ पे देखिए क्या ऐड हो रहा है, दो OH ऐड हो गए। जो पहला एडिशन हुआ इसमें Br2 वाला, तो कहते हैं वाया एंटी एडिशन। सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो थोड़ा क्लैरिटी खुद से समझ में आना चाहिए कि Br is coming from opposite side, you know that this is towards the viewer, this is away from viewer, ये बताया कि नहीं पहले? हाँ सर बताया। यहाँ पे वाया सिन एडिशन, सिन का मतलब सेम साइड, दोनों सेम साइड से ऐड। यहाँ यूज किया हमने H2Ni, H2 हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये भी दोनों सेम साइड से ऐड हुआ, तो ये भी वाया सिन एडिशन। जो बेस रिएजेंट है उसकी कलर क्या होगी, पर्पल होती है, तो डिकलराइज हो जाती है रिएक्शन करने के बाद, पर्पल कलर चला जाता है।
जो ब्रोमीन कलर है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन होता है। Obviously, if they will react, they will be consumed. If they will be consumed, their color will be not available. It will be gone. तो कोई भी पाई बॉन्ड होगा, पाई सिस्टम में इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, तीनों रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। आपको यहीं पे सिखा दिया गया कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेस रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। So these two reactions are very important. H2 and लिया तो हो गया। इसके साथ MnO2 बनता है। ऑब्वियसली KNO4 में ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +7, और MnO2 में क्या होगी, +4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो ये सारे रिएक्शन दिमाग में पहले सेट कीजिए और लिख भी लीजिए अपने पास नोटबुक में, इतना तो लिख लीजिए। अभी तक एरोमेटिसिटी स्टार्ट नहीं किया हमने। यू हैव टू स्टार्ट द एरोमेटिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट द आइडिया कि व्हाई एरोमेटिसिटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई सम मॉलिक्यूल हैव स्पेशल फीचर्स। उसी को हम लोग एरोमेटिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले उसके बैकग्राउंड में क्या है वो देख लेते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन हेक्सीन हैज पाई बॉन्ड, वन एडिशन रिएक्शंस, एडिशन हो रही है, चीजें ऐड हो रही है। एडिशन reactions are of three types. First, electrophilic addition. You already know what is RDS, है ना? You already know what is RDS. RDS क्या होती है? Rate determining step, slowest step. Am I audible to all of you? Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. Awesome. बेटा तो आंसर दे दो, इसका भी आंसर देने का मन नहीं करता। ओमकार, हाँ सर। आईआईटीज में ना, आईआईटीज में जाएंगे ना, जो फर्स्ट ईयर होती है उसमें ऑडिटोरियम में क्लास होती है, 300 350 का बच्चा रहता है। मैंने तो वो फील कोचिंग में कर लिया था। मेरे आईटी कोचिंग जहाँ यहाँ भी पढ़ी होगी, मेरे 200 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था, मोर देन 200। सेम फील तो मैंने वहाँ कर लिया था। आईआईटीज में भी 300 से ऊपर बच्चे रहते हैं कि बैच में पढ़ रहे हैं। कोई पढ़ी नहीं है कि कोई आपको, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे जाने के बाद। वो फील मैंने पहले ही कर ली थी। 200 250 बच्चों में भी किसी को पढ़ी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जहाँ पे आपको हम बुला रहे हैं तभी आपको नहीं सुनाई दे रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ये कहने से नहीं होगा ना कि सर ऑनलाइन नहीं जम रहा, ऑफलाइन में जम जाएगा। सारे होमवर्क आ जाएंगे आपके। जो चीजें जो अवेलेबल होती है उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। सिर्फ ये बोल के अपनी कमियों को हटा देना कि सर मेरा होमवर्क नहीं हो पाया, मेरा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मुझे ऑनलाइन में समझ में नहीं आती है, इट्स वेरी इजी टू डिफेंड बाय सेइंग लेम एक्सक्यूजेस, जिसका कोई मतलब नहीं है। इतने स्लोली, इतने आराम से पढ़ा रहे हैं, किसको समझ में आना चाहिए, खुद सोचिए। डायग्रामेटिक समझा रहे हैं, अच्छे से छोटे छोटे पार्ट समझा रहे हैं। अच्छा, नैप्थलीन एंथ्रेसिन और फ्लांथेन का स्ट्रक्चर बनाया फिर से आप लोग। मेरी आवाज लैग नहीं करनी चाहिए, कर रही है क्या सब लोग? हाँ होना सर। तो नहीं चाहिए होता, नहीं होना भी, होना ही नहीं चाहिए। एक मिनट,
जो होना चाहिए ही नहीं। आप लोगों ने नैप्थलीन, एंथ्रासिन और फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर बनाया फिर से एक बार नोटबुक में? हाँ सर। प्रैक्टिस कर लिया सर? हाँ सर। ओके, देखिए नॉन पोलर पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन व्हाट? प्रेजेंट बिटवीन सेम एलिमेंट। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। और ये किसमें मिलेगा? अल्कीन्स में मिलेगा और अल्काइंस में मिलेंगे। It takes place via plus E effect. Plus E effect, you can recall, it's a temporary effect, electromeric effect. एग्जाम्पल देखते हैं। HCl ऐड होगा, H और Cl अटैच हो जाते हैं। पर होता कैसे देखिए, HCl ब्रेक होगा H प्लस एंड Cl माइनस में। ठीक है, अच्छा बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? अल्कीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। अल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अल्कीन्स आर electron rich due to its loosely bonded by electron। दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेंगे अल्कीन या H प्लस को अट्रैक्ट करेंगे अल्कीन? जो अल्कीन है वो H प्लस को अट्रैक्ट करेंगे या Cl माइनस को अट्रैक्ट करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो H प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अल्कीन सारे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अल्कीन किसको अट्रैक्ट करेंगे? H प्लस को। अच्छा H प्लस किसके पास जाएगा? प्लस के पास या माइनस के पास? माइनस। बोलो। माइनस के पास। कुछ ऐसा मतलब देखना क्या समझा रहे हैं बेटा। द पाई बॉन्ड ब्रेक्स इनटू व्हाट? प्लस एंड माइनस। पाई बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। लेकिन कब ब्रेक हुआ? व्हेन द H प्लस अप्रोचिंग व्हाट? अल्कीन। जब अल्कीन को अप्रोच कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। एनी डाउट? अगर यही H प्लस नहीं आता तो पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडक्टिव में हमेशा वो पोलराइजेशन मिलता है। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है ना? तो polarization of pi bond in the presence of a reagent is known as what? Electromeric effect। ठीक है, अच्छा इस C प्लस पे क्या अटैच होगा? Cl माइनस अटैच हो जाएगी। तो और भी बहुत डिटेल्स हैं बट बेसिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। H प्लस यहाँ पे क्या है? डेफिशिएंट। Cl माइनस क्या है? रिच।
H प्लस क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, और Cl माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। E प्लस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, और Nu माइनस है न्यूक्लियोफाइल। E प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। न्यूक्लियस लविंग, तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो अल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू इट्स, ये आपका मैकेनिज्म लिख दिया हमने। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वही आपका आरडीएस है। अच्छा बताओ, फाइनली प्रोडक्ट में क्या ऐड हुआ, H प्लस भी ऐड हुआ, Cl माइनस भी ऐड हुआ, हाँ लेकिन नाम क्या है रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक ऐड हुआ, बिकॉज जो आरडीएस था उसमें क्या ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डजंट मीन कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, एडिशन दोनों ही हुए, पर एडिशन रिएक्शन में जो स्टेप बाय स्टेप लिखा हमने, स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा हमने, स्टेप 1 स्टेप 2, उसमें आरडीएस क्या था, H प्लस की एडिशन। क्योंकि खुद सोचो ना, इस प्लस चार्ज और इस Cl माइनस में फटाक से इंटरेक्शन होगी ना, तो ये फास्ट हो जाएगी। एनी डाउट, बोलो। नहीं सर। तो एक बात बताओ, जो पाई बॉन्ड थे, ध्यान देना, जो पाई बॉन्ड थे वो किस कार्बन पे गया, इस कार्बन पे, हाँ सर। ये किया होगा ना, बॉन्ड पर टू लोन पर किया होगा आपने, हाँ सर। और उसी नेगेटिव चार्ज पे किसका एडिशन हुआ, H प्लस। H प्लस का एडिशन। तो जो रिएजेंट यूज किया हमने, यही आपका रिएजेंट है, H प्लस रिएजेंट है। रिएजेंट उस कार्बन पे गए जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए, उस इफेक्ट को, उसको कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट, द रिएजेंट विल गो, मैं लिखूंगा नहीं, याद करके लिखिए, आप नोटबुक में लिखिए। द रिएजेंट इज अटैच्ड on the atom where pi electrons are shifted. The reagent is attached to that carbon where pi electron is shifted. क्लियर है, कोई डाउट, मैं लिख देता हूँ, पोलराइजेशन ऑफ pi bond in presence of a reagent, अभी तक aromaticity स्टार्ट नहीं हुई, in presence of a reagent is called electromeric effect। बहुत ही छोटा सा इफेक्ट है, कुछ खास नहीं। ठीक है, it is of two types, plus E effect, और second is minus I effect। plus E effect, pi bond
is shifted to that atom where a reagent is attached in RDS. Second, pi bond is shifted to that carbon opposite to which a reagent is attached in RDS. तो अब प्लस ई में देख लिया आपने कि नेगेटिव जहां पे गया, नेगेटिव जहां पे गया वहीं पे H प्लस का अटैचमेंट हुआ, उसको हो गया प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट क्या है? पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दैट एटम अपोजिट टू व्हिच रिएजेंट इज अटैच्ड इन RDS। देखिए नेक्स्ट है आपका nucleophile adds to pi bond in RDS by a minus I effect, polar pi bond, characteristic reactions of polar pi bond। एग्जाम्पल सबसे पहले तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, साइनाइड, सी डबल बॉन्ड किसमें मिलता है? एल्डिहाइड से कीटोन से मिलता है, एसिड में मिलता है बट सिर्फ सी डबल बॉन्ड हो चाहिए, मतलब ऐसा। साइनाइड तो होता ही है, साइनाइड कहते हैं और क्या कहते हैं उसको? Nitrate. नाइट्राइड। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कलेक्टिव फॉर्म में कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। इट टेक्स प्लेस बाय माइनस ई इफेक्ट। एग्जांपल देखिएगा, कीटोन ले लिया, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे मैकेनिज्म था न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, देखिएगा। तो रिएजेंट यहाँ पे क्या है?
न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल रिच है, न्यूक्लियोफाइल किस एटम पे अटैच हो रही है, जिसपे पाई बॉन्ड जा रहा है, इसके अपोजिट पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड शिफ्टेड हो रही है। क्या द पूछा? न्यूक्लियोफाइल द न्यूक्लियोफाइल am I audible clearly? तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका स्क्रीन थोड़ा लैग कर रहा है, आवाज भी बीच बीच में लैग कर रही है। हेलो, आई एम आस्किंग व्हाट कि द न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन द कार्बन, बट क्या पाई बॉन्ड उसी कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है या अपोजिट शिफ्ट हो रही है? Opposite. अपोजिट शिफ्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो रिएजेंट है वो कौन सी है? न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस आई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। अब देखो, रिएजेंट उसमें ऐड हुआ, रिएजेंट आपका उसमें ऐड हुआ जिसके अपोजिट पाई बॉन्ड शिफ्ट हुई है। स्टेप 2 में स्टिल इट इज लैगिंग, ऐसा बीच बीच में हो रहा है। होना नहीं चाहिए बेटा, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ठीक है। पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड opposite to that atom where इसमें आरडीएस भी लिखने की जरूरत नहीं है, आरडीएस से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है इसलिए आरडीएस जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब खुद सोचो, आरडीएस में क्या हुआ? आरडीएस में क्या अटैच हुआ? न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, कहाँ पर अटैच हुआ? उस एटम पर अटैच हुआ जिसके अपोजिट पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इसके प्रेजेंस में माइनस है, माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई। माइनस तो आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी एग्जांपल देख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी एग्जांपल देख लिया, थर्ड एग्जांपल मैं डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। थर्ड एग्जांपल, तो ये भी हो सकता है फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है ना? फ्री रेडिकल एडिशन वो भी नहीं करेंगे, रहने देते हैं। अब सेम प्रॉपर्टी अगर मैं बेंजीन में देखूं, इफ यू टॉक अबाउट द बेंजीन, सर, एक मिनट ऊपर। एक मिनट, हाँ बोलो। सर, वो लिखना है। एक मिनट, मुझे एक मिनट, ये मैं आपको लिख पाता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर आराम से लिखिएगा। एक मिनट, सेम चीजें अगर मैं बेंजीन के साथ करूँ, देखिएगा, सेम मैं बेंजीन साथ कर रहा हूँ, बेंजीन लिया,
Br2 डाल दिया, नो रिएक्शन। होना तो चाहिए था, वहां पे पाई बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 Br लग गए। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, होना चाहिए था रिएक्शन। 3 पाई बॉन्ड है, होना चाहिए था रिएक्शन, है कि नहीं बताइए? हाँ बोलो, रिएक्शन होना चाहिए बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पे Br2 प्लस FeBr3 और Fe। यहाँ पे हमने Br2 प्लस CCl4 नहीं लिया, Br2 प्लस FeBr3 लिया। ये क्या रिएक्शन हुआ? पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या, बताइए? नहीं पाई बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं हुआ, मतलब एडिशन रिएक्शन हुई क्या? नहीं एडिशन में पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पर यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ। यहाँ पे एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन हुआ, थिंक एंड टेल मी। बोलो, एडिशन एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन हुआ? सब्स्टिट्यूशन। किसके साथ सब्स्टिट्यूट हुआ वो? H2 जो आपको लगता है बताइए। H के साथ या H प्लस के साथ, ठीक है ना? वेरी गुड। Here Br plus replace H plus। अच्छा, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है? electrical Br प्लस भी डेफिशिएंट होगा। Br पे 7 इलेक्ट्रॉन, Br पे आपने प्लस लगा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। So the reaction is known as electrophilic substitution reaction और इलेक्ट्रोफिलिक। इस रिएक्शन के नाम में क्या लगा हुआ है, एरोमेटिक? ये किस तरह के कंपाउंड का प्रॉपर्टी हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड का? अभी तक एरोमेटिक स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये कंफर्म हो गई कि Br2 के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, Bs रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। एक और लिख देते हैं, हमने H2Ni लिया एट लो टेम्परेचर, अगेन नो रिएक्शन। बेंजीन फिर से रिएक्शन नहीं किया। हाँ, अब आपने चाह लिया कि नहीं, हम तो तोड़ करेंगे। तो ब्रेक हो जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे पाई बॉन्ड ने रिएक्शन नहीं किया, वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लिया H2Na के साथ। एट रूम टेम्परेचर कर लिया या नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया, यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब बेंजीन में कुछ तो बात होगी। बेंजीन में कुछ तो बात होगी ना। बेंजीन में पाई बॉन्ड है तभी नहीं टूट रहा, एडिशन ही नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से हो रहा, सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। तो मतलब बेंजीन अपना जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक करने नहीं देना चाहता है। जो नहीं देना चाहता है वही प्रॉपर्टी क्या है, एरोमेटिसिटी। बेंजीन, बेंजीन जैसा सारे कंपाउंड जो भी होंगे
वो एडिशन को फेवर नहीं करेंगे। अभी ठीक है दिशा, आवाज आ रही है क्लियरली? ये अभी भी लैग कर रहा है? सर आवाज क्लियरली आ रही है, शायद मेरा नेटवर्क इशू होगा। रिमेनिंग बेटा, रिमेनिंग लोग में कोई है या नहीं है? उनका रिमेनिंग लोग में आप लोग आते हैं? यार गजब हाल है, कोई नहीं है क्या? आ रही है। तो कितना टाइम लगता है कुणाल एक बार रिस्पॉन्ड करने में? टीचर लोग बोल बोल के थक जाए। हम्म। तुम क्लास में नहीं हो? हूँ सर। कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हो? मैं क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा हूँ बताओ जरा। तुम्हें तो अनम्यूट रखो, बताओ। सर हमारे लिए। कहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं? कहाँ आप लोगों को परवाह है किसी टीचर की? तो मैंने आपका ऑडियो ऑन नहीं था, आपको मैसेज किया फिर आपने ऑडियो ऑन किया, क्यों ऐसा? उमेनी है क्लास में? उमेनी क्लास में है? देखिए, सब स्मार्ट हैं, सब सुपर स्मार्ट है। ऑफलाइन भी खुलेगा तो क्लास में मत आइएगा और रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा। ये प्रूव हो गया कि बेंजीन विल नॉट शो addition reaction easily at normal conditions. It can show at extreme conditions. It majorly it shows what? Substitution reactions. क्या शो करेंगे वो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। The high resistance shown by benzene towards addition reaction। और इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझा है, फ्री रेडिकल डिस्कस नहीं किया, कर लेंगे कभी। जो ESR होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है।